हेलो भाई, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार मिथिला मैथमेटिक्स में। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का जो चल रहा था उसका सेकंड पार्ट, है ना। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सेकंड पार्ट को, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इससे पिछला वीडियो देख के आए होंगे। यदि आप सभी ये पिछला वीडियो इसका नहीं देखे हैं तो उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, जाकि यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। आज का क्लास समझ में आएगा, है ना, और वैसे भी बेहतर समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं, है ना। तो चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसको। ऐसा कीजिए, आप सभी अपने दोस्तों तक सबसे पहले इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा हो। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग कि पिछले क्लास को रिकॉल कर लेंगे। पिछले क्लास को जो देख लेंगे ना तो वो ज़्यादा समझ में आएगा तब, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग पढ़े थे कल कि आई इक्वल टू कितना होता है, √(-1). आई स्क्वायर कितना होता है, -1। आई क्यूब कितना होता है, -i, यही होता है ना। i4 कितना होता है, 1। ये बात हम सभी पढ़ चुके हैं बढ़िया से, है ना। अब देखिए, हाँ अब देखिए, इतना बात पढ़ चुके हैं हम लोग बढ़िया से। अब इसी पे सवाल यहाँ पर बनेगा, है ना। तो आप सभी को बोर्ड पे क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। वो क्वेश्चन कह रहा है कि -2i × 1/6i, इसका आंसर क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं -2i × 1/6i। अब देखिए i से गुना होगा तो इसको लिखेंगे -2 × 1/6 i क्या होगा, i² हो जाएगा। अब देखिए -2 से ये कटा 3 बार में, -1/3i²। अब देखिए -1/3, और i² का मतलब कितना होता है, -1 होता है। यहाँ से हो जाएगा -1, तो माइनस प्लस 1/3, इसका हो गया आंसर, है ना। इसको आप सभी बढ़िया से देख लीजिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए। ये थोड़ा बेसिक सा क्वेश्चन था, हम यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन लिए कि थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा बात। अब हम लोग आगे थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे, है ना। अभी 2-4 दिन थ्योरी ही चलेगा, 2-3 वीडियो, उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम पे हम लोग चलेंगे। और आप सभी NCERT का प्रॉब्लम बना लीजिए, बाद बाकी सब बन जाएगा आपसे, है ना। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या, जैसे ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल यानी निगेटिव नंबर का वर्गमूल क्या होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब आप लोग जैसे √16, इसका मान कितना होगा, तो कहिएगा कि भाई 4 होगा। √9, इसका कितना, तो कहिएगा 3 होगा। √25, इसका तो 5। इस तरह से आप बता रहे थे, लेकिन अगर कहीं इसी में माइनस लगा दे, तब तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, गलत हो जाएगा जो लिखे थे। अब इसका मतलब कितना होगा, यही हमको निकालना है। और आपको बताए थे जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर। तो इसका स्क्वायर करिए तो नेगेटिव हो गया, तो इमेजिनरी नंबर हो गया। तो इसका रियल नंबर ये नहीं है। तो अब इमेजिनरी नंबर बन गया तो उसका हम लोग कैसे वर्गमूल निकालेंगे, वो यहाँ पे हम लोग को सीखना है ना। तो देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर जो है, स्क्वायर रूट ऑफ निगेटिव नंबर, उसको कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर, अब जैसे मान लीजिए आपको दे दिया √9, इसको कैसे लिखेंगे। तो ये बात आप सभी को भली भांति से पता है, ये इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ से करेंगे क्या, देखिए इसको लिख सकते हैं √9, हाँ लिख सकते हैं, इनटू ऐसे लिख सकते हैं √10-1, कहिएगा हाँ भाई लिख लीजिए। अब देखिए √9 का वैल्यू कितना होता है, 3, इनटू √10-1। देखिए यहाँ पर √10-1 किसके बराबर है, i के, तो i के, तो ये हो जाएगा कितना, 3i, है ना। समझ रहे मेरी बात को। आइए हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब कहिएगा कि √10-25, इसका कितना होगा। तो इसको बढ़िया से लिख सकते हैं √10-25 इंटू √10-1। ये तो आप बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो कहिएगा कि हाँ भाई ऐसा हम कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब करेंगे क्या कि √25, तो √25 इसका वैल्यू 5 हो गया, इंटू √10-1, यहाँ पर देख लीजिए
कितना हो गया i, तो ये हो गया 5i, ये हो गया आपका क्लियर आंसर। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कोई दे दिया रूट अंडर मान लीजिए 49 माइनस 49, तो इसको क्या करेंगे? तो इसको भी सॉल्व करने का यही तरीका है जो आसान है। अब एक दो एग्जांपल से हम लोग सीख लिए बढ़िया से कैसे ये सब करना है, तो ये सभी आप अपने से यहाँ से उठा के कर सकते हैं ना। देखिए रूट अंडर माइनस 49 को लिख सकते हैं रूट अंडर 49 इंटू रूट अंडर माइनस 1। अब रूट अंडर 49 इसका मतलब कितना 7 इंटू रूट अंडर माइनस 1, यहाँ पर देख रहे हैं रूट अंडर माइनस 1 क्या होगा i होगा, यानी 7i। उम्मीद है कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप सभी एकदम बढ़िया से बना लेंगे, बढ़िया से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये अच्छा लगा होगा और ये समझ में आएगा। अब हम क्या करते हैं, 2-4 एग्जाम्पल आप सभी को यहाँ पर दे देते हैं ताकि आप सभी इसको घर में बनाया करें, है ना। देखिए अब इस सब का होमवर्क में आप सभी को रह गया ये क्या कि रूट अंडर माइनस 81, रूट अंडर माइनस 36, रूट अंडर माइनस 100, रूट अंडर 121, रूट अंडर माइनस 144, यहाँ पर माइनस होगा, रूट अंडर 169, रूट अंडर 196, रूट अंडर 256, रूट अंडर माइनस 225। इस सभी को आप बनाइएगा, है ना, घर में। इसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हैं, है ना। और जिसको कोई दिक्कत होगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और पूछिए, या फिर नहीं तो आप क्या करिए कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अभी जब खोलिएगा आप, तो उसमें आपको मिलेगा कौन चीज़, उसमें व्हाट्सअप ग्रुप मिलेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप। आप दोनों में जुड़ जाइए, आपको वीडियो भी मिल जाएगा प्रॉपर वे में। और दूसरी बात है क्या कि आपको जो डाउट होगा आप वहाँ से पूछ सकते हैं मुझे, या फिर आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो जो डाले थे उसमें अपना नंबर हम दिए हुए हैं, उसमें भी आप जाके व्हाट्सअप के माध्यम से हमको पूछ सकते हैं ना। तो चलिए अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ, है ना। चलिए अब जैसे कि आप सभी के सामने जो प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम मान लीजिए ऐसा रहा। एग्जाम्पल के तौर पे आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कोई दे दिया रूट अंडर माइनस 81 गुना रूट अंडर माइनस 16, इसका मान कितना होगा। तो यहाँ से आप सभी को पता है रूट अंडर 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। रूट अंडर 81 को लिख सकते हैं रूट अंडर 81 गुना रूट अंडर माइनस 1, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया। अब फिर यहाँ से जब हम लोग चलेंगे तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर माइनस 1, हाँ लिख सकते हैं। अब रूट अंडर 81 का मतलब कितना 9, और रूट अंडर माइनस 1 का मतलब i, 9i इंटू रूट अंडर 16 का मतलब 4 इंटू रूट अंडर माइनस 1 का मतलब कितना होगा, तो i होगा। अब देखिए 9i गुना 4i, तो 9 चौक 36i²। और अभी जस्ट आप सभी को बताए हुए थे और पिछले वीडियो में भी बताए थे कि रूट अंडर 36 i² का वैल्यू कितना होगा, तो -1, तो -1 से गुना कर दीजिए, यानी -36 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। हो सकता है कभी कभार कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो उस सब को आप सब अभी अपने से मैनेज करने की कोशिश करिएगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक पे चलने की कोशिश करते हैं। कल जो बताए थे उसको ध्यान से सीखिएगा, उससे रिलेटेड उसमें एक बात बताए होंगे कि यदि i के पावर कंसेक्यूटिव 4 पावर है, 4 कंसेक्यूटिव पावर यानी 4 लगातार पावर है, तब उसका आंसर क्या होगा, उस सभी को हम बताए हुए हैं उस पिछले क्लास में। तो चलिए आज हम आगे अब बढ़ते हैं और अगला जो हम लोग का अब जो टॉपिक होगा वो मेन टॉपिक शुरू होगा, यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर शुरू होगा, है ना। वो उसका क्या था, ऐसे समझिए ट्रेलर था, है ना, ऐसे समझिए वो ट्रेलर था, या फिर थोड़ा सा बेसिक था, है ना। वो बेसिक बता दिए तो वो हो गया। अब हम लोग चलेंगे कम्प्लेक्स नंबर, जो मूल टॉपिक है, जो मेन चैप्टर है, वो चैप्टर पे चलेंगे, है ना। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात लिखेंगे यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर, इसका हिंदी होता है
सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, ध्यान से सुनिए इस बात को। सम्मिश्र संख्या मतलब रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला करके नंबर बनता है, उसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे ऐसा संख्या जो x प्लस वाई आई के फॉर्म का हो, सच नंबर विच इज ऑफ द फॉर्म x प्लस वाई आई इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसा संख्या, ऐसा संख्या जो x प्लस वाई आई के रूप का हो, उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अब देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से सुनिए। सम्मिश्र संख्या जो होता है x प्लस वाई आई के फॉर्म का होता है, लेकिन सबसे पहली बात उसको हम लोग डिनोट कौन चीज़ से करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मिश्र संख्या को यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को, सम्मिश्र संख्या को Z फॉर जबरा, Z फॉर जबरा, Z से डिनोट यानी सूचित करते हैं, Z से सूचित करते हैं। यहाँ से Z, अब ये Z जबरा नहीं रहा, यहाँ पर मैथ्स में आ गया, यानी अब ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट इज इसे पढ़ेंगे, दैट इज Z इक्वल टू x प्लस वाई आई, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म, इसी के फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब कहिएगा किसी किसी बुक में आप उल्टा के देखिएगा तो वहाँ पर Z इक्वल टू a प्लस बी आई लिखा रहता है, तो वहाँ पर घबराने का नहीं है। अब बोलो भाई घबराने का इसीलिए नहीं है क्योंकि ये x प्लस वाई आई मैथ्स है भाई, ध्यान रखना ना, x के जगह a लिख सकते हैं, y के जगह b c d कुछ लिख सकते हैं ना, लेकिन हम ध्यान रखेंगे इस बात का कि हमारा सही है या फिर नहीं, है ना। तो आपको यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। Z इक्वल टू एक्स प्लस वाई आई। अब एक बात यहाँ पर लिखेंगे वेयर मतलब जहाँ x क्या है, x होगा रियल नंबर, x होगा क्या, जहाँ x क्या होगा वो होगा रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। इंग्लिश से किसी को पेट में दर्द नहीं होनी चाहिए, इतना छोटा छोटा इंग्लिश से कहिएगा तो इतना भी यूज नहीं करेंगे, है ना। अब y क्या है, यहाँ पर y भी क्या है, रियल नंबर। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा। NO देखिए जब हम डॉट देंगे तो इसका मतलब नंबर होता है, ना कि नो मतलब नहीं हो जाएगा तो फिर चौपटे हो जाएगा ना भाई। तो NO देख के डॉट दिया, इसका मतलब नंबर, हम पिछले क्लास में बता चुके हैं इस टॉपिक को, है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे आगे। और I क्या है, यहाँ पर I को हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर, इमेजिनरी नंबर, है ना। अब इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, कॉपी बना लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे जो टॉपिक देखेंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल यहीं पर देख लीजिए, कोई दूर नहीं है। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर कोई आपको दे दिया Z इक्वल टू 3 प्लस 4i, 3 प्लस 4i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए रियल, ये 3 कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है, 4 कौन सा पार्ट है, रियल पार्ट है। अब समझ आने वाली बात यहाँ पर ये है कि 3 रियल नंबर है, 4 रियल नंबर है, आई क्या है, तो आई हो गया आपको इमेजिनरी नंबर। अगला कोई एग्जांपल दे दिया Z प्लस 4 प्लस 6i, तो ये कौन सा, तो ये भी वही देख लीजिए, a प्लस बी आई के फॉर्म पे है, यानी x प्लस वाई आई के फॉर्म पे है, x प्लस वाई आई के फॉर्म का है, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं कोई आ दे दिया Z प्लस माइनस 7 प्लस 24i, तो ये भी हो जाएगा उसी फॉर्म का, ये भी बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। कहीं कोई आया और दे दिया -6 प्लस 12i, तो ये भी हो गया क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म का। कोई आया यहाँ पर Z दे दिया ऐसे कीजिए 3 - 6i, तो ये भी हो गया कौन सा, तो
तो ये भी हो गया आपको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म पर। हमको लगता है इस सबसे निचला एग्जाम्पल में आप सभी को डॉट होगा। डॉट ये होगा कि यहाँ पर माइनस है, हम बताए हैं कि x प्लस वाई आई के फॉर्म क्या होता है, तो अरे भैया तो वह हो गया यहाँ पर -6 ना, ये बात हो गया। अब इसको धीरे धीरे आगे समझ जाइएगा, किसी को डाउट होगा तो, है ना। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब देखिए करना क्या है कि इसको आप सभी कॉपी में नोट कर लीजिए, अपने से कुछ एग्जाम्पल लेके बनाइए। अभी जो होमवर्क दिए थे उसको बनाने की कोशिश करिए, है ना। आप सभी को डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप सभी को सुविधा दिए हुए हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम मिलते हैं अब अगले क्लास में। और आप सभी क्या कीजिए, अपने दोस्तों तक इस लिंक को शेयर कर दिया कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद। और आप सभी हमेशा तैयार रहिए 11th क्लास को पढ़ने के लिए दिन के साढ़े 3 बजे, है ना।